Hello everyone, welcome to my channel Easy with Me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy. So we are done with first 16 unit. Our last unit was present perfect continuous. इसमें हमने सारा देखा कि present perfect continuous में और past perfect continuous में ये सारा इन चीज़ों के बीच में क्या क्या difference है, ये comparison सारा हमने ये कर लिया. So today's topic is have and have got, that is unit number 17. have and have got, ये जो आप यूज़ करेंगे कोई भी पोजेशन होता है ऑनरशिप और कोई रिलेशन इलनेस इन सभी के बारे में जैसे आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ तो आपको क्लियर होगा. हैव एंड हैव गॉट, यू कैन यूज़ हैव एंड हैव गॉट, देयर इज़ नो डिफरेंस इन मीनिंग. आप हैव और हैव गॉट इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. इन मीनिंग में डिफरेंस नहीं आता. जैसे दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक नई कार है, और दे हैव गॉट अ न्यू कार, बोथ हैव सेम मीनिंग. जैसे लीज़ा हैज़ 2 ब्रदर्स, लीज़ा के कितने ब्रदर हैं? 2. लीज़ा हैज़ 2 ब्रदर्स. और इंस्टेड यू कैन से लीज़ा हैज़ गॉट 2 ब्रदर्स, या लीज़ा के दो भाई हैं. सो दोनों का सेम ही मतलब. आई हैव गॉट अ हेडेक, या फिर आई हैव अ हेडेक और आई हैव गॉट अ हेडेक. आवर हाउस हैज़ अ स्मॉल गार्डन और आवर हाउस हैज़ गॉट अ स्मॉल गार्डन, दोनों का सेम मतलब है. ही हैज़ अ फ्यू प्रॉब्लम्स और ही हैज़ गॉट अ फ्यू प्रॉब्लम्स. सो आप यहाँ पर देखो हैव और हैव गॉट, आप ये सेंटेंस जो है ना दोनों के साथ लिख सकते हो. हैज़ या फिर हैव, दोनों इसके साथ, या फिर हैज़ और हैव के साथ गॉट लगाकर लिख सकते हैं. ठीक है. विद दीज मीनिंग्स पोजिशन एक्सेट्रा यू कैन नॉट यूज़ कंटिन्यूस फॉर्म. इसका मतलब है कि जैसे उसके पास नई कार है, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते दे आर हैविंग अ न्यू कार, और ING हैविंग नहीं आएगा. ठीक है. जैसे कॉन्टीन्यूस फॉर्म नहीं लिख सकते. जैसे वी आर इन्जॉइंग आवर हॉलीडेज, वी हैव या फिर वी हैव गॉट अ नाइस रूम इन द होटल, वी आर हैविंग अ नाइस रूम. आप लिखोगे वी आर इन्जॉइंग, हम अपनी हॉलीडेज इन्जॉय कर रहे हैं. ओके, इन्जॉय कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉन्टीन्यूस का है. लेकिन आगे का जो है वी हैव और या वी हैव गॉट अ नाइस रूम इन द होटल, हमें होटल में अच्छा रूम मिल गया. आप ये नहीं लिखेंगे कि वी आर हैविंग. यहाँ पर ये जो है ना पोस्टोफी वी, इसका मतलब है हैव, वी हैव. ठीक है. आप ये नहीं लिखेंगे कि वी आर हैविंग, ये गलत हो जाएगा. कॉन्टिन्यूस नहीं लिखना. बेसिकली आपको यही चीज़ याद रखनी है. फॉर द पास्ट वी यूज़ हैड विदाउट गोट. अच्छा, जब आप पास्ट के, यहाँ पर तो सारे प्रेजेंट है, हैज़ और हैव, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है. लेकिन जब आप पास्ट के बारे में बोलोगे तो पास्ट में क्या होता है? हैड. पास्ट में हम हैड यूज़ करते हैं. लेकिन जैसे यहाँ पर हैव और हैव गॉट दोनों का सेम मतलब है, लेकिन पास्ट में हैड के साथ गॉट नहीं आएगा, सिंपली हैड ही आएगा, एक आएगा, गॉट नहीं. जैसे लीज़ा हैड लॉन्ग हेयर्स व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब लीज़ा चाइल्ड यानी कि बच्ची छोटी थी तब उसके लंबे लंबे बाल थे. यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि लीज़ा हैड गॉट लॉन्ग हेयर्स, गॉट नहीं आएगा, सिंपली हैड लॉन्ग, गॉट नहीं आएगा. अच्छा, जब आप क्वेश्चंस और नेगेटिव फॉर्म में करेंगे तो आप 3 तरीके से अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं. जैसे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, ओके, या फिर हैव यू गॉट एनी क्वेश्चंस, या फिर हैव यू एनी क्वेश्चंस. ठीक है. इन तीनों का सेम ही मतलब है. जब आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपका आंसर होगा. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या आपके कोई क्वेश्चंस हैं? आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है. हैव यू गॉट एनी क्वेश्चंस, सेम मतलब, इसका भी यही मतलब कि कोई क्वेश्चन है? नो, आई हैव नॉट गॉट एनी क्वेश्चंस. हैव यू एनी क्वेश्चंस. अच्छा, हैव यू एनी क्वेश्चन, हैव पहले आएगा, ये लेस यूजुअल है. आप मोस्टली अपनी कन्वर्सेशन में ये जो इस टाइप की फॉर्म है वो यूज़ नहीं होती है, लेकिन स्टिल दिस फॉर्म इज़ देयर, सो वी आर स्टडिंग. आई हैव नॉट एनी क्वेश्चंस, ये लेस यूजुअल, मतलब
क्वेश्चन जैसे होगा उससे अकॉर्डिंग ही आपका आंसर आएगा. डज शी हैव अ कार? शी डज नॉट हैव अ कार. हैज शी गॉट अ कार? शी हैजंट गॉट अ कार. हैज शी अ कार? शी हैजंट अ कार. मतलब कि उसके पास कोई कार है? नहीं, उसके पास कार नहीं है. सो इनका मतलब यही है, कहने का तरीका जो है वो अलग अलग है. ओके. In the past, questions and negative sentence we use did or didn't. Didn't is did not. इसको हम didn't बोलते हैं. Did you have a car when you were living in Paris? जब तुम पेरिस में रहती थी तो क्या तब तुम्हारे पास कार थी? तो ये पास्ट का है, पूछ रही हूँ कि क्या थी, तो वहाँ पर आप डिड यूज़ करेंगे. डिड के साथ गॉट नहीं आएगा. नेगेटिव में होगा तो डिड नॉट आ जाएगा. आई डिड नॉट हैव माई फोन सो आई कुड नॉट कॉल यू. मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई. लीज़ा हैड लॉन्ग हेयर्स. डिडंट शी? उसके लंबे लंबे बाल थे, क्या नहीं थे? मतलब ये आप एक तरह से बात कर रहे हो कि लीज़ा हैड लॉन्ग हेयर्स, उसके लंबे बाल थे. ओके. नेक्स्ट इज हैव के साथ आप कोई एक्शन जैसे ब्रेकफास्ट, हैव अ शावर, हैव अ गुड टाइम, ऐसे ये तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड डे. ओके. जैसे हम बोलते हैं ना हैव अ सीट, सो इनका मतलब कि आप सीट पर बैठ जाइए. ये सारे वी ऑल्सो यूज़ हैव बट नॉट हैव गॉट. हैव गॉट नहीं यूज़ करते. ये जो हम जितने भी अब सारे पढ़ेंगे ना, इनके साथ हैव आएगा लेकिन गॉट नहीं आएगा, बिकॉज गॉट जो है वो लेस यूजुअली यूज़ होता है. हैव सिंपली ये हमारा ज़्यादातर यूज़ होता है फॉर मैनी एक्शंस एंड एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल हैव ब्रेकफास्ट, हैव डिनर, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, हैव समथिंग टू ईट. जैसे वी हैव ब्रेकफास्ट, हमने खाना खाया. वी हैव डिनर, अ कप ऑफ कॉफ़ी, हैव समथिंग टू ईट, जैसे कुछ खाने के लिए. नेक्स्ट इज अ बाथ. हैव अ बाथ, हैव अ शावर, हैव अ स्विम, हैव अ ब्रेक, हैव अ रेस्ट. हैव अ रेस्ट जैसे हम बोलते हैं ना तुम रेस्ट कर लो, हैव अ रेस्ट. हैव अ पार्टी, हैव अ हॉलीडे. हैव एन एक्सीडेंट, हैव एन एक्सपीरियंस, हैव अ ड्रीम. हैव अ लुक, हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे कुछ किसी को आपने कुछ दिखाना होता है, बोल जस्ट हैव अ लुक एट दिस, बोलते हैं ना हैव अ लुक एट दिस. सो हैव अ लुक एट समथिंग, हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग. सो वैसे हैव अ चार्ट, हैव अ कन्वर्सेशन. जब किसी से आप बात करें तो बोले हैव अ वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन. सो हैविंग ING के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं. हैविंग अ डिस्कशन या फिर हैव अ डिस्कशन. वी हैव अ डिस्कशन विद आवर टीम. आई हैव डिस्कशन विद जिम. सो आप ऐसे यूज़ करेंगे. हैव ट्रबल, हैव डिफ़िकल्टी, हैव फन. जैसे हम किसी को बोलते हैं जस्ट इंजॉय, हैव फन, हैव अ गुड टाइम. हैव अ बेबी, हैव अ बेबी इज़ टू गिव बर्थ टू अ बेबी. सो हैव अ बेबी इज़ गिविंग बर्थ टू अ बेबी. इन सभी के साथ हैव गॉट नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, गॉट नहीं आएगा, लेकिन आप ING के साथ इन्हें यूज़ कर सकते हैं. जैसे हैव गॉट इज़ नॉट पॉसिबल इन द एक्सपीरियंसेस इन द बॉक्स कंपेयर. समटाइम्स आई हैव अ सैंडविच फॉर माई लंच. कभी कभी मैं लंच में सैंडविच खाता हूँ. जैसे आई हैव अ सैंडविच फॉर माई लंच, इसका मतलब कि आप सैंडविच खाते हो. बट जब आप हैव गॉट लिखोगे ना, आई हैव गॉट या आई हैव सम सैंडविचेस, वुड यू लाइक वन. मेरे पास सैंडविचेस हैं, क्या तुम एक लोगी बीच में से, क्या तुम एक सैंडविच खाना चाहोगी. सो ये इन दोनों का कंपैरिजन है. ठीक है. आप जैसे आप हैव आई हैव है तो आपका नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है. जैसे आई हैव गॉट सम सैंडविचेस, इसके साथ ये नहीं लिखेंगे कि आई हैव गॉट अ सैंडविच फॉर माई लंच, ये नहीं आएगा. आई हैव गॉट सम सैंडविचेस, वुड यू लाइक वन. ठीक है, आप कहने का तरीका बदल चुका है. नेक्स्ट इज यू कैन यूज कंटिन्यूस फॉर्म्स एम हैविंग विद एक्सप्रेशन. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंटिन्यूस के साथ इन्हें आप यूज़ कर सकते. जैसे कंटिन्यूस मतलब ING. जैसे वी आर एन्जॉइंग आवर हॉलीडेज, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम. जैसे वी हैव गुड टाइम या वी हैव ग्रेट टाइम. वी आर हैविंग. ठीक है, यहाँ पर वी
वी हैविंग सीधा नहीं आएगा, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। ये इसका मतलब होता है आर, ARER, ये इसका मतलब आर। सो वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। मार्क इज हैविंग अ शावर एट द मोमेंट, ही हैज़ अ शावर एवरी डे। वो शावर ले रहा है, वो हर रोज शावर लेता है, ठीक है। मार्क इज हैविंग, मार्क हैविंग अ शावर नहीं आएगा, मार्क इज हैविंग। लेकिन जब आप हैव लिखोगे तो हैव ब्रेकफास्ट, हैव शावर, ये सीधा ही आएगा, ठीक है, हैव अ शावर। लेकिन ING के साथ हैविंग, मार्क इज हैविंग, इज आ गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डू, डज एंड डिड। डू, डज एंड डिड ये आप क्वेश्चंस के साथ और नेगेटिव में, जैसे आई डोंट यूजुअली हैव अ बिग ब्रेकफास्ट, मैं बड़ा भारी भरकम मतलब जैसे ऑयली फूड जो है वो ब्रेकफास्ट में नहीं खाता। आई डोंट यूजुअली हैव अ बिग ब्रेकफास्ट। नॉट, आई यूजुअली हैव नॉट, हैव नॉट नहीं, जैसे डोंट आएगा, हैव के साथ नोट नहीं लिखेंगे आप, डो के साथ डोंट, जैसे डोंट, आई डोंट यूजुअली हैव, ये आप नहीं लिखेंगे कि आई हैव नॉट यूजुअली हैड, ये गलत है। व्हाट टाइम डज क्रिस हैव लंच, क्रिस कब लंच करता है। डिड यू हैव ट्रबल फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, क्या तुम्हें रहने के लिए जगह ढूंढने में कोई परेशानी आ रही है। डिड यू हैव ट्रबल फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव। सो ये था हमारा हैव और हैव गॉट। यहाँ पर हमने सारा कंपैरिजन किया सभी के बीच में। ये जो यूनिट है काफ़ी इजी है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत सारे सिंपल सिंपल से सेंटेंस, बस आपको करना ही है कि आप अगर कोई भी ये सेंटेंस पढ़ते हैं, ये बहुत सारे सेंटेंस ये हमारी लाइफ में यूज़ होने वाले, ऐसे ये कोई कॉम्प्लिकेटेड वाले नहीं है कि जैसे आप इसे कभी यूज़ ही नहीं करते। जैसे ये जो बॉक्स है इसमें ये सारे के सारे हमारी डेली लाइफ के हैं, ठीक है। तो आप इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, यूज़ करो अपनी कन्वर्सेशन में, देन ओनली यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। So I hope you like this video. If you really, then do hit the like button, also subscribe to my channel, and don't forget to give your precious feedback in the comment section. I would love to read them. So thank you, bye bye.